श्री जी महाराज कहते कभी, श्री प्रियालाल के दर्शन भी करने हैं तो श्री जी की तरफ खड़े होकर के करो। हम लोग प्रायः लाल जी की तरफ खड़े होते हैं, वो स्वाभाविक है, क्योंकि इधर से ही प्रणाम किया जाता है, उसी तरफ करके खड़े होकर के दर्शन भी करते हैं। परंतु यदि प्रियालाल की कृपा को प्राप्त करना है, श्री लाडली लाल के अनुगत्य को प्राप्त करना है, तो पहले श्री लाडली जी की ओर खड़े होकर के तब श्री युगल सरकार का दर्शन करो। क्योंकि श्री लाडली जी दोनों हाथ बढ़ा करके निरंतर खड़ी हुई। श्री किशोरी जी कैसी कृपालुमयी हैं, कैसी दयालु हैं, कैसी कृपामयी हैं। भगवान कृष्ण तो सदैव निरंतर अपने हाथों में बंसी को लेकर के श्री प्रिया जी को रिझाने में लगे हुए हैं, परंतु श्री किशोरी जी अपने समस्त अनुगत्यों को, अपने आश्रितों को स्वीकार करने के लिए दोनों हाथ बढ़ा करके खड़ी हुई। जो बांके बिहारी हैं, जो त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो टेढ़े हो करके प्रिया जी की ओर ही देखते रहे, पर श्री किशोरी जी बिल्कुल सामने की ओर निहारती हुई अपने आश्रय में आने वाले समस्त आश्रितों को स्वीकार करने के लिए अपने हस्तकमल को बढ़ा करके अपने भक्त, अपने रसिकजन, अपने आश्रित के हाथ को पकड़ने के लिए निरंतर विराजमान है। आप श्री लाडली जी के दर्शन करें, चाहे हमारे वृंदावन में श्री जी कुंज में आनंद मनोहर भगवान के दर्शन करें, चाहे निम्बार्क पीठ में जाकर के श्री राधा माधव भगवान के दर्शन करें, चाहे यहाँ पर जयपुर मंदिर जो कुशल बिहारी भगवान है यहाँ पर भी दर्शन करें। जितने भी निम्बार्क परंपरा की स्थान है प्रमुख, सब जगह श्री जी दोनों हाथ बढ़ा करके आगे खड़े। श्री जी, लाल जी तो श्री जी को निहार रहे हैं टेढ़े होकर के। टेढ़ो है टिपारो या को टेढ़ो हो मुकुट प्यारी, टेढ़ी 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 टांग टेढ़ो हो के देखे हैं। ये त्रिभंगी होकर के अपनी तिरछी चितवन से श्री प्रिया जी को निहार रहे हैं, पर श्री किशोरी जी अपने आश्रय में आने वाले समस्त भक्तों को स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए, अपने हृदय से लगाने के लिए दोनों हाथ, दोनों भुजा उठा करके खड़े। कैसी कृपालु हैं, कैसी दयालु हैं, कैसी कृपामयी हैं श्री किशोरी। ने कहूं न रिस कभू भूले हूं न होत सकी। भगवान श्री कृष्ण भी अपराधों को क्षमा करने की भगवान की एक सीमा है। शिशुपाल के भगवान ने 100 अपराधों को क्षमा किया, परंतु उसके बाद उसके कर्मों का फल देने के लिए सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसका उद्धार कर दिया। पर श्री किशोरी जी नेक हो न रिस कबू भूले हो न होत सकी। समस्त अपराधों को क्षमा करने वाली हैं, सब कुछ भुला करके सबको अपनाने वाली है। भगवान के रामावतार में भी श्री किशोरी जी, श्री सियाजू जब
इंद्र का पुत्र आया तोता बन करके, तो आकर के अपने चोंच को मारा, अपने चोंच को प्रहार किया। अपने चोंच के प्रहार करने पर जब प्रिया जी के चरणों में उसने अपने चंचू से प्रहार किया, तो श्री किशोरी जी ने उसको अपराधी नहीं माना और उसको उठा करके बोला, पुत्र इस प्रकार प्रणाम नहीं करते, पहले अपने पिताजी को प्रणाम करो। तो उठा करके राम जी के चरणों में निवेदित कर दिया। कैसी कृपामयी है श्री किशोरी। न कहू न रिस कभू भूले हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। जो सदैव नित्य प्रति प्रसन्न रह करके उनके अपने मुख कमल में निरंतर सुंदर हंसी मुस्कान को लेकर के विराजमान होकर के सब पर कृपा बरसा रही हैं, इसलिए इनका नाम बरसाने वाली है। बरसाने में रहवे वाली ना है, जे कृपा बरसावे वाली है।